सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेंस मैक ब्लॉग। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि आज का ब्लॉग जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आप लोगों को एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। आज हम आए हैं अपने एक ऐसी जगह पे कि जहाँ पे लोग काफ़ी मुसीबत में आने के बाद आते हैं और उनकी प्रॉब्लम को क्योर किया जाता है। धरती पे कहे जाने वाले दूसरे भगवान, आप तो समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ सीनियर डेंटिस्ट राजीव त्रिपाठी जी और मिसेज डॉक्टर सौंदर्या त्रिपाठी जी के साथ, जो कि दोनों लोग काफ़ी स्पेशलाइज्ड और एक्सपीरियंस्ड हैं। सो हम आज बात करेंगे दांतों की देखभाल के बारे में कि दांतों की देखभाल की कैसे जाए और एनी डेंटल प्रॉब्लम जो कि जनरली सबको देखी जाती है, आप घर पे बैठे आनंद ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो मैं आपको मिलवाता हूँ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो हम डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहते हैं कि जैसे आज के डेट में ज़्यादातर लोग, क्या आप मान के चलिए 80 to 90% लोगों के साथ जो ये डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये प्रॉब्लम ना हो उससे पहले ही क्योर किया जा सके और कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लिया जा सके कि जिससे हम दांतों की तकलीफ से बच सकें। सो आप लोगों को मिलवाते हैं हम डॉक्टर साहब से, जो कि डेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में ब्रीफली आप लोगों को डिस्क्राइब करेंगे। आप लोग बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा डॉक्टर साहब को। सो मिलवाते हैं आपको डॉक्टर साहब से। Hello friends, myself Dr. Rajiv Tripathi. I'm working in Gorakhpur at Medical College Road since 2006 and serving peoples on this road, and all the peoples belong to rural areas near Gorakhpur, including Nepal, Bihar and all nearby areas of the Purvanchal. अगर आप लोग कंफर्टेबल हो हिंदी में तो मैं हिंदी में भी आपको ब्रीफ कर सकता हूँ. सो बेटर वी शुड बी एक्सप्लोरिंग आवर थिंग्स इन आवर मातृभाषा हिंदी. आपको पता है कि जो बैक्टीरियाज हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर ओमनी प्रेजेंस. वो एटमॉस्फेयर में हम सांस लेते हैं, हम बोलते हैं, हमारा बोलने के दौरान हमारी ओरल कैविटी या हमारा मुंह खुला रहता है, हम सांस लेते हैं तो नाक के द्वारा भी जो एयर हमारे अंदर जाती है उनमें हमारे साथ एयर के साथ साथ पॉजिटिव, नेगेटिव, बेनिफिशियल, नॉन बेनिफिशियल बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमारे ओरल कैविटी के अंदर जाते हैं. जो अगर हमारा स्वास्थ्य किसी भी तरीके से, हमारी इम्यूनिटी लेवल हल्की फुल्की भी अगर डाउन रहती है तो कहीं ना कहीं से ये हमारे लिए कोई ना कोई आपदा लेकर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं. केवल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही नहीं बल्कि हमारी जो ईटिंग हैबिट है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि हमें डेंटल प्रॉब्लम्स कितनी कम होती है या कितनी ज़्यादा होती है. पहले के समय में लोग कोर्सी डाइट ज़्यादा लेते थे, जैसे भूजा हो गया, चूड़ा हो गया और बाजरे की रोटी हो गई, मक्के की रोटी हो गई, ये सारी चीज़ें लोग खाते थे. और सब्जियों में लोगों के पास आलू और ये सारी चीज़ें तो उपलब्ध रहती ही थी, पर उसमें भी वो कोर्सी डाइट्स को ज़्यादा प्रेफर करते थे. तो कोर्सी डाइट करती क्या है कि हमारे दांतों के अंदर या मसूड़ों के अंदर अगर कोई चीज फंसी हुई है तो वो कोर्सी चीज उसको क्लीनिंग का काम करती है, वो उसको साफ कर देती है. जी. तो जब क्लीनिंग होती रहती है हमारे दांतों और मसूड़ों के बीच में, कोई चीज फंसेगी नहीं, कोई चीज चिपकेगी नहीं, एडहेयर नहीं करेगी सरफेसेस पे, डेंटल सरफेसेस पे, तो बैक्टीरियाज के लिए खाने पीने का कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर कम मिलेगा. जब कम उनके लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिलेगा तो वो डेंटल केरीज या जिंजाइवल प्रॉब्लम्स को कम करेंगी. यही इसका मेन आप समझिए कि एक तरह का कारण है जिनसे
आज के डेट में जो हम लोग सॉफ्ट डाइट्स को ज्यादा प्रेफर करने लगे, लाइक ब्रेड, बटर्स, फिर पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें, या कैंडीज हो गई, या हम कोल्ड ड्रिंक पीने लगे, जो कि कोल्ड ड्रिंक इज व्हाट, कोल्ड ड्रिंक इज अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर मटेरियल्स एंड सेंट्स एंड एडजुएंट्स, ठीक है। फिर चाय भी जो हम लोग पीते हैं वो भी दूध, पानी और शुगर का सम्मिश्रण है, वो गर्म पेय है, पर है तो शुगर ही मटेरियल ही ना। तो शुगर कंटेंट जो होता है वो बहुत ही बेहतरीन डाइट होती है या फूड होता है ये बैक्टीरियाज के लिए। अगर हमारे दांतों में शुगरी मटेरियल स्टिक हैं, एडहेयर हैं, कहीं इंटैंगल्ड हैं, फंसे हुए हैं, तो वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर प्रदान करते हैं, खाने की पूरे फूड स्टफ्स देते हैं और बैक्टीरियाज उनको जाकर के ईट करते हैं और फलस्वरूप वो एसिड सिक्रीट करते हैं। वो एसिड हमारे जो डेंटल टिश्यूज है, कैल्सिफाइड मास है या नॉन कैल्सिफाइड मास है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल जो दांत के अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन है उसको डिसोसिएट करता है, डिसोल्यूट करता है, वहीं से सड़न प्रारंभ होती है। दैट इज द मेन रीजन ऑफ द डेंटल केरीज। और डेंटल केरीज आज के डेट में लोगों के ओरल कैविटीज में मैं तो कहूंगा कि 90% की जो मात्रा है, मतलब मोर देन 90% ये पाए जाते हैं। जिंजाइवल प्रॉब्लम्स और ये सारी चीजें तो एसोसिएटेड है, बट डेंटल केरीज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है कि उसके दांत में, एक दांत में या दो दांत में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम ना निकले। तो हमें सबसे पहली चीज क्या करनी है कि हमको अपनी ईटिंग हैबिट्स को सही करना है, हमें अच्छी चीजें, स्वास्थ्यवर्धक चीजें खानी है जो हमारे दांत को, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान ना करे। और दूसरी चीज ये है कि हम अपनी ओरल हाइजीन को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो जैसा कि गाइज अभी आपने डॉक्टर साहब को सुना और सारी जानकारी ली, अभी मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ सीनियर डॉक्टर सर्जन, डेंटल सर्जन सौंदर्या त्रिपाठी जी से, जो आपको रूट कैनाल वगैरह के बारे में अच्छे से जानकारी देंगी। जैसे आपके दांतों में स्वेलिंग हो जाती है, जॉ में, जबड़े में, और बहुत सारी तकलीफ होती है। ये तकलीफ ऐसी होती है कि आप सब रात भर सो नहीं पाते, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। सो मैम काफ़ी एक्सपर्ट है इन सब चीज़ों में, तो आप एक बार इनसे मिलिए और आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग बताएंगे इसके बारे में, कैसे टेक केयर करनी है और क्या क्या मेन रूट काज है इसके। हेलो फ्रेंड्स, I am myself Dr. Soundarya Tripathi. I am a dental and oral surgeon working since 2012 on this medical road. पेशेंट के मुंह में कभी कभी अचानक बहुत दर्द होता है या सूजन आ जाती है, तो वो बेचारा ऐसे रखे हुए 1 घंटा 1.5 घंटा उसे वेट करना पड़ता है, या वो ऐसे हाथों से देख के पता चल जाता है कि उसको क्या तकलीफ है, कि वो बेचारा हाथ भी अब तक नहीं हटा पा रहा है। पेशेंट बहुत लेट में आता है डेंटल सर्जन के पास। जब तक उसको मुंह में दर्द ना हो तब तक वो एक डेंटल क्लिनिक पे विजिट नहीं करना चाहता। कोई अक्यूट कंडीशन नहीं हो तब तक वो विजिट नहीं करता है, और उसके पहले इतने सारे पायदान होते हैं कि वो सबसे पहले तो अपने घर में अवेलेबल जो पेन किलर्स होते हैं उसको ले लेता है। उससे अगर प्रॉब्लम उसकी सबसाइड नहीं हुई तो वो केमिस्ट शॉप पे जाता है, केमिस्ट शॉप वाले एंटीबायोटिक्स भी दे देते हैं, उसको लेकर के बेचारा 1-2 दिन झेलता है। जब सारी चीजों से उसका कंट्रोल नहीं होता है, देन ही प्रीफर्स टू कम टू डेंटल क्लिनिक्स। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, ना वो दांत बचाने लायक होता है और ना निकालने लायक होता है। हाँ, अगर हम स्टार्टिंग में एक डॉक्टर के, डेंटल सर्जन के पास जाते हैं तो हो सकता है कि केवल फिलिंग, रेस्टोरेशन इससे काम चल जाए, मगर वो जिस कंडीशन में आता है उसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है, या तो हम उस दांत को बचाएं या उस दांत को निकाल दें। तो हमारी स्ट्रेटजी क्लिनिक पे ये रहती है कि सबसे पहले हम उस दांत को बचाने की कोशिश करते हैं, पर अगर वो नहीं बचाने की स्थिति में तो ही हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि हमें उस दांत को निकाल देना चाहिए। तो दांतों In fact, at our clinic, we both are preferring for the conservative treatments most of the time. Okay. Conservative treatment में कम से कम दांतों का उसके नुकसान करते हुए डेंटल दांतों को टिश्यूज को बचाना। डैमेज करना जी,
कोशिश करते हैं कि जो नेचुरल डेंटल टिश्यूज हैं उसको इंटैक्ट रखें, जी। उस दांत को निकालने की नौबत ना आए, जी। उसको प्रोटेक्ट किया जाए। यहाँ गोरखपुर में बहुत सारे हमारे डेंटल फ्रेटर्निटी के फ्रेंड्स हैं जी। जो लास्ट मोलर, जो थर्ड मोलर है हमारा, 8 नंबर, जो हम लोग डेंटल क्रोनोलॉजी में नॉमेनक्लेचर है, जी। तो हम लोग 8वें दांत को या अकल दाढ़ को हम लोग नंबर 8 मानते हैं। जी। और नंबर 8 बोलते हैं टूथ को। तो 8वें दांत का रूट कैनाल पीपल डोंट प्रेफर ओवर हियर, जी। हम बट लोग करते हैं, we both are means interested to do the third molar root canal treatments also. जी। 90% केसेस में हम लोग सक्सेसफुली उसको डिलीवर करते हैं। जी। 10% केसेस में अगर वाकई में बहुत सारी डिफॉर्मिटी और बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस है उसके एनाटॉमी में जो अप्रोचेबल नहीं है, तब हम उसको एक्सट्रैक्शन के लिए प्रेफर करते हैं। Dr. Saab is expertise in root canal treatment. She is expertise in endodontics. She is the person over here. She is taking care of the patients for the root canal treatment. तो जैसे कि गाइज काफ़ी जानकारी आप लोगों को मिली दांत से रिलेटेड, डेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड, और अभी मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब आप अपने इनकी एक और भी ब्रांच है हॉस्पिटल की, उन सब के बारे में भी बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि कहाँ पे इनकी ब्रांच है, और एक बार फिर से ब्रीफली बता देंगे आप लोगों को कि क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, और इनका एक टीम वर्क है, फ्रेमवर्क है, कई सारे लोग इनके साथ टीम वर्क में भी काम करते हैं। अगर कोई और भी क्या नाम है, जैसे मान लीजिए कोई इमरजेंसी आती है तो इनके पास एक गुड टीम है जिसे कवर अप किया जा सके। सो एक बार आप फिर से सुन लीजिए इनको और इनकी ब्रांचेस के बारे में जानकारी ले लीजिए। मित्रों, अभी हम लोग का ब्लॉग कंटिन्यूड है और हमें ये बताना था कि हमारी जो ब्रांच है ये मेडिकल कॉलेज रोड पे रेल विहार फेज 4 में चरगावा ब्लॉक के सामने अपना जो पेरेंट डेंटल क्लिनिक है वो है डेंटल एंड ऑर्थोडोंटिक केयर सेंटर के नाम से। इट इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक और यहाँ पे हम लोग कोविड प्रोटोकॉल को कम्प्लीटली फॉलो करते हुए विद ऑल द स्टेरिलाइजेशन मेथड्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स we are treating all type of dental patient including denture, complete denture, removable denture, fixed partial bridges and removable partial dentures also। और साथ साथ जिंजाइवल प्रॉब्लम अगर किसी को होती है गम्स से रिलेटेड, आप गम्स को हिंदी में हम लोग मसूड़ा भी बोलते हैं, तो मसूड़ों से रिलेटेड भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है उसका भी कंप्लीट ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। और किसी भी तरीके का मैक्सिलोफेशियल एंड ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट से रिलेटेड सिस्ट, ट्यूमर, इनिशियल चेकअप्स ऑफ द ओरल कैंसर, बायोप्सी, डेंटल एक्सरे, आरवीजी एंड एंडोडोंटिक्स का एज विनेजिटोल की डॉक्टर सौंदर्या इज टेकिंग केयर ऑफ। तो हमारे पास पूरी एक कंप्लीट टीम है सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की जो कि यहाँ पे वर्क करती है। ऑर्थो सर्जन भी अवेलेबल हैं जो कि ऑर्थो से रिलेटेड जो भी टेढ़े मेढ़े दांतों का ट्रीटमेंट है, रिमूवल ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, फिक्स ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट एंड नाउअडेज इल्यूजन अलाइनर्स मीन्स इनविजिबल अलाइनर्स ऑल्सो। इनविजिबल अलाइनर्स आज के डेट में वर्ल्ड में अवेलेबल जो फिक्स ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है उसकी एक नई विधा है। और नए विधा में आप ये देख रहे होंगे अलाइनर्स का एडवर्टीजमेंट, हमारी ब्रांड एम्बेसडर है इल्यूजन अलाइनर की करीना कपूर, सो शी इज़ ब्रांड एम्बेसडर। और ये इनविजिबल अलाइनर्स हैं। इनविजिबल अलाइनर्स मीन्स, अब मैं यहाँ रखता हूँ इसको, फिक्स ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, रिमूवल ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट एंड फिक्स ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में ही ये इनविजिबल अलाइनर्स होते हैं। आपने देखा होगा कि लोग दांतों में जिनके टेढ़े मेढ़े दांत हैं वो ब्रैकेट्स और वायर्स उनके दांतों में लगे होते हैं। तो
एस्थेटिकली इट इज नॉट लुकिंग वेरी गुड। जी जी ठीक है, लोग बात थोड़ा इसको प्रेफर नहीं करते हैं कि अगर हम पब्लिकली किसी से बात कर रहे हैं, हाँ। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो जी, जी। स्कूल में जा रहा है, कॉलेज बिल्कुल। में जा रहा है, तो थोड़ा वो अच्छा नहीं लगता। जी बिल्कुल बट बिल्कुल। ये इनविजिबल अलाइनर्स जो है, जो कि दिखता दिखता नहीं नहीं। बट ये अलाइन करता है। बिल्कुल। अलाइन करना मीन्स सभी चीजों को एक सिमेट्री proper या way में। या जी। प्रॉपर वे में जी। या सिंक्रोनाइज वे में लेकर के आता है। जी जी दिस इज bit expensive treatment, Oh. but yes, it is very effective Oh. and people are going for it जी, nowadays. जी, हम जी। लोग भी यहाँ पे अपने क्लिनिक पे इस समय करीब 5 से 7 पेशेंट्स को डिलीवर कर रहे हैं हमने और original ट्रीटमेंट analysis हो रहा किया। है। और जी। इसमें प्रोफेशनल्स भी हैं पेशेंट हमारे, जी, जी। लाइक डॉक्टर्स भी हैं, जी। सीए भी हैं, जी, जी। इंजीनियर्स भी हैं, जी, जी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हैं, जी। दोज हु आर गोइंग फॉर दिस बिल्कुल। इनविजिबल अलाइनर Aligner। फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक जी जी ट्रीटमेंट। ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई है। ठीक जी, है, ओके सर। मैं अगर आपको दिखाऊं हम्म। तो आप देखेंगे कि ये जी। वाकई में है क्या चीज। अच्छा अच्छा जी, इसको ओपन करिए बच्चा। दिस इज इनविजिबल अलाइनर। ये किसी तरीके से दांत और मसूड़ों को कहीं से भी हार्म नहीं करता, क्योंकि जो फिक्स ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है उसमें जो ब्रैकेट्स हैं और वायर्स हैं, समटाइम्स इट इंजर द टिश्यूज जी, आल्सो, जी, सॉफ्ट बिल्कुल। टिश्यूज आल्सो। बिल्कुल। दिस इज न्यू टेक्नोलॉजी जी। and very effective technology, as well as aesthetically this is very advanced. जी जी This is इनविजिबल है, Yeah, दिखता भी नहीं, invisible. और भी नहीं अगर लगेगा। पेशेंट इसको वियर कर जी, लेता है, जी, वियर जी। करने के बाद उसके टीथ दिखेंगे, दिखेंगे, हाँ। जबकि ये बिल्कुल, ये अलाइनर नहीं दिखेगा। Aligner नहीं दिखेगा। Fine? और वो मेटल का होता था तो ज्यादा हार्मफुल मेटल था। और सेरामिक्स के जी, होते जी, हैं, जी। बट स्टिल उसमें कुछ शार्प हाँ, हाँ। एजेस होते हैं, जी, जो वो कि- नुकसान पहुंचाते जी, थे। वो नुकसान। Thank you. ओके, थैंक यू। तो जैसा कि मित्रों आप लोगों ने सीनियर डॉक्टर्स को सुना, देखा, जाना और कई सारी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस इकट्ठा की डेंटल रिलेटेड। सो होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप लोग इस ब्लॉग को प्रमोट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। और अगर आप गोरखपुर में हैं, पूर्वांचल में हैं, यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से पेशेंट आते हैं, तो मुझे लगता है कि गोरखपुर में ये एक माना जाना नाम है। आप आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा और आपको यहाँ पे मस्ट विज़िट करना चाहिए। ओके गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।